प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, इस वीडियो के द्वारा मैं क्रिसमस के विषय में उठे हर एक विवाद और सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। हर एक डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ उन लोगों का जो ये मानते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए और वे लोग जो ये मानते हैं कि क्रिसमस मनाना चाहिए। इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहें। मैं आपको बता दूँ, क्रिसमस मसीह लोग बड़ी धूमधाम से यीशु के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपने घरों को रंगीन लाइटों से सजाते हैं, कलीसियाओं को सजाते हैं, अपने घरों में और कलीसियाओं में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और हर एक व्यक्ति केक बनवाते हैं। केक की महक से घर महक जाता है, एक दूसरे को केक खिलाते हैं, यीशु के जन्मदिन की खुशियाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे को मुबारक बोला जाता है। बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा खुश माहौल लगता है। पर इस माहौल पर, इस सेलिब्रेशन पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। उन सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। पहली बात, यीशु का जन्म हुआ है, ये ऐतिहासिक बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं। जन्म तो हुआ है। तो लोग ये कहते हैं जन्मदिन की कोई तारीख बाइबल में नहीं दी गई है और ना ही यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट करने या ना सेलिब्रेट करने के लिए बाइबल में एक भी आयत दी गई है। तो दोनों ही पक्ष के लोग जो ये कहते हैं कि मनाना चाहिए और वे लोग जो ये कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा है कि हमें अपना जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। फिर भी हम तो अपने बच्चों का, सभी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जबकि बाइबल में एक भी आयत ये नहीं दी गई है कि आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं या फिर नहीं मना सकते हैं। तो जब हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं तो यीशु का क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बाइबल को यदि लोग इतना ही फॉलो करते हैं कि सिर्फ उसमें लिखी हुई बातों को मानना है, तो हमारे बाइबल में, हमारे धर्मशास्त्र में ये बात लिखी है। पौलुस कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे से मिलो तो पवित्र चुंबन के साथ मिला करो, पर हम तो हाथ मिलाते हैं एक दूसरे को। आपको ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये बात भी बाइबल में ही लिखी है और हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बाइबल को मानते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं मानते हैं। तो ये तो कतई अच्छा नहीं है। हालांकि कोई गुनाह, कोई अपराध तो नहीं है कि हाथ मिला करके जय मसीह की बोला जाए या गले मिल करके जय मसीह बोला जाए। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से एक दूसरे से मिल सकते हैं। यीशु का जन्मदिन भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मना सकते हैं। यदि आप जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है, और यदि आप जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। आप ये मानते हैं नहीं मनाने के लिए कि उसकी तारीख नहीं है इसलिए नहीं मना रहे, और वे लोग जो मना रहे हैं वो ये सोच के मना रहे हैं कि मेरे प्रभु के जन्म से मुझे जीवन मिला है, इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो कोई बुराई नहीं है, दोनों में कोई बुराई नहीं है। पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यीशु का जन्मदिन तो हुआ है और लूका की इंजील में साफ शब्दों में लिखा है, यीशु के जन्म से पहले जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो कहा, भीतर आके मरियम से कहा, हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यीशु के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत कहता है आनंद और जय तेरी हो। मुझे आप बताइए, हम आनंद कैसे मनाएं? यीशु का जन्म हुआ है, यीशु के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो, और आगे चल के लिखा है 2 अध्याय में, लूका की इंजील 9-10 आयत में, स्वर्गदूतों ने गणरियों से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह और प्रभु है। स्वर्गदूत साफ शब्दों में कह रहे हैं, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह और प्रभु है। और मैं आपको ये बता दूँ, क्रिसमस अर्थात यीशु के जन्मदिन पर हमें कुछ संदेश मिलता है और जो स्वर्गदूतों के द्वारा मिला है, गणरियों को सुनाया गया है। वो संदेश ये है कि डरो मत। पहला संदेश है कि डरो मत, क्योंकि यीशु का जन्म हो चुका है। दूसरा संदेश है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सिर्फ आनंद का नहीं है, यीशु का जन्म बड़े आनंद का सुसमाचार है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता। और चौथी बात में वो कहते हैं वही मसीह और प्रभु है। वो मसीह भी है और प्रभु भी है, इसलिए आप उस पर ईमान लाएं, उसको स्वीकार करें, अपने मन में, अपने दिल में ग्रहण करें। उसका जन्म आपके दिल में होगा और आप आनंद से भर जाएंगे, अलौकिक आनंद से भर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि संदेश आपको पसंद आया हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज़
आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।